बैठे बैठे व्हाट्सएप, मोबाइल, इंस्टा, है ना, सोशल मीडिया, यूट्यूब, इस प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा टाइम हम स्पेंड करते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड से कन्वर्सेशंस में। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और पता भी नहीं चलता कि टाइम कहाँ से आ रहा है कहाँ जा रहा है, एकदम तुरंत घंटों के घंटों निकल जाते हैं। हमें थोड़ा अपने आप को इस चीज़ से बचाना है, स्पेशली जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं। रीजन क्या होता है कि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड क्या, सभी स्टूडेंट के पास इक्वल टाइम होता है, 24 आवर्स मिले हैं। अब इस टाइम में स्टूडेंट कैसे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, उस टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, कैसे यूटिलाइज करके अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते हैं, इस पे स्टूडेंट का फोकस होना चाहिए। अपना कैरियर प्लानिंग, अपने कैरियर के बारे में जो हमारा टारगेट है, गोल है, उसमें हमें वर्क करना चाहिए, उस फील्ड में वर्क करना चाहिए, उससे रिलेवेंट चीज़ों को हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। ओके। और ऐरा गैरा जो चीज़ें है, इधर उधर की बातें, उस पर हमारा फोकस कम होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। क्योंकि हम थोड़ा सा टाइम तो कहीं ना कहीं इधर उधर करते हैं, लेकिन वो रिमेनिंग टाइम में वो चीज़ें हमारे माइंड में रिसर्कुलेट होती है, जिसके कारण हमारा वर्क में जो इफिशियंसी है, कंसंट्रेशन है, वो नहीं हो पाता है। और फाइनली हमें कहते हैं कि यार इसमें बेकार है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा, ऐसा है वैसा है। इसका रीजन कहीं ना कहीं है कि हम किसी और काम में इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा हमें अपने आप को मैनेज करना है। और ये जो टाइम है आपके पास, ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, स्पेशली 8th क्लास से 12th क्लास तक, है ना। क्लास होता क्या है, डेली वर्क है, उस सारे वर्क से जब हम फ्री होते हैं, फिर उसके बाद हम सोचते हैं किसके बारे में, पढ़ाई के बारे में। फिर कहते हैं यार अब तो टाइम निकल गया, अब टाइम निकल गया। क्यों? क्योंकि आपका जो इंपोर्टेंस था टाइम का, वो कहीं किसी और फील्ड में था, पढ़ाई पे नहीं था, अपने करियर पे नहीं था। ओके। तो आप जब इसको प्रायोरिटी देने लगोगे, अपने करियर को, अपने गोल को, अपने पढ़ाई को, तो आपके पास अपने आप टाइम होगा। भाई करते हैं तो लोअर क्लास में होते हैं, 7th में, 8th में, तो उस समय हमारा फाउंडेशन होता है, 9th में हमारा फाउंडेशन चल रहा होता है कि भाई फाउंडेशन कितना है। यदि 8th 9th 10th ये सब फाउंडेशन क्लास में यदि किसी का भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके ऊपर हम हाई राइज बिल्डिंग बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है। उसके ऊपर बनाने की कोशिश किया जाएगा तो कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो इसके लिए हमें इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए स्टार्टिंग से ही अपने आप को प्रिपेयर करें। और स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने का मतलब क्या है कि हमारा जो फाउंडेशन है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अब ये फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कैसे होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे ही हाई राइज बिल्डिंग बन सकता है, एक अच्छा बिल्डिंग का मतलब कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है। और वो बिल्डिंग डिफरेंट भूकंप में, जर्क में, तूफान में, हर एक सिचुएशन में सस्टेन करेगा, है ना, अपने आप का जो एग्जिस्टेंस है उसको बनाए रखेगा। एक कब होगा? जब उसका फाउंडेशन, उसका जो पिलर है वो मजबूत होगा, उसमें वो स्ट्रांग होगा। और ये स्ट्रांग कैसे होगा? ऐसे नहीं अपने आप बोल दिए स्ट्रांग हो गया, अरे हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। इसके लिए क्या करना होता है? इसके लिए आपको डेडिकेटेड होकर के काम करना होता है। इस क्लास में 8th 9th 10th ये सब में जब बच्चे अच्छे से नहीं पढ़ते हैं या वो कहीं ना कहीं मतलब चालाकी करने लगते हैं, चीटिंग करने लगते हैं पढ़ाई में, तो उनका जो फाउंडेशन होता है वो धीरे धीरे वीक होने लगता है। और वीक होने की वजह से क्या होता है, उनका इंटरेस्ट जो पढ़ाई में है वो कम हो जाता है। तो पेरेंट्स को लगता है यार मतलब हमारे बच्चे तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? क्योंकि उनका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं ग्रेजुअली क्या हो गया है, डिक्लाइन हो गया, कम हो गया है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बच्चे का नहीं है, पेरेंट्स का भी है। पेरेंट्स तो चाहते सभी है कि पढ़े, लेकिन चाहना और करना दोनों में अंतर है। जैसे सभी को पता है कि हमें सुबह उठना चाहिए, वॉक के लिए जाना चाहिए, ये सबको पता है, लेकिन कितने लोग करते हैं? नहीं करते, बहुत कम लोग इस पे ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से पढ़ाई है तो सिर्फ जानने से नहीं होता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आज के दौर पे सभी लोगों के पास है, सभी लोगों के पास है। और मैं तो कहता हूं कि टीचर से ज्यादा स्टूडेंट के पास इंफॉर्मेशन है। तो इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है किसी को, बस उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सही डिसीजन लेने की जरूरत है। एक मतलब
ट्रैक पाथ डिसाइड करके उस पर वॉक करने की जरूरत है, उस पर हमें डेडिकेटेड होकर कंटिन्यूसली मूव करने की जरूरत है। एक काम है, इंफॉर्मेशन तो सबको है, लेकिन आप उस इंफॉर्मेशन को कितना परसेंट यूटिलाइज कर पा रहे हो, इस पे काम करना है ना। तो आपको पता है कि भाई ए स्ट्रॉन्ग वीक हो जाएगा, अभी 8th में है, 7th में है, 9th में है, अभी अच्छा से नहीं पढ़ेगा तो फिर आगे क्या हो जाएगा, दिक्कत होगा, ये सबको पता है, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उस समय वो देखते नहीं है, वो इग्नोर कर लेते हैं या मैनेज कर लेते हैं कि चलो ठीक है आगे देख लेंगे, इस क्लास में नहीं तो उस क्लास में हो जाएगा, अभी नहीं तो बाद में हो जाएगा। इस तरीके से अपने आप को कंप्रोमाइज करते चलते हैं, और फिर आफ्टर अ ईयर, आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर उनके पास ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, और कहीं ना कहीं पढ़ाई में मतलब इंटरेस्ट बहुत ही कम हो जाता है। तो फिर मतलब वो साइड वाइज कुछ वर्क या कोई काम शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सब रीजन क्या है, ये सबसे जो ये सिचुएशन क्रिएट होता है, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि हम लोअर क्लास में सिंसियर नहीं होते हैं, या हमें कोई गाइड करने वाला नहीं होता है, ठीक है। या कभी कोई गाइड करता भी है, बताता है, समझाता है, तो हम क्या उसे समझते हैं, बकवास है, कंप्लीटली बकवास कर रहा है। तो बकवास नहीं है, देखो अपने से सीनियर जो भी है वो जिंदगी के जी करके एक्सपीरियंस बता रहे हैं। एक टीचर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, देखते हैं, उनके साथ कन्वर्सेशन करते हैं, जिसका अच्छा रिजल्ट है उसके साथ भी, जिसका कम है उसके साथ भी, अलग अलग बच्चों से मिलते हैं, डिफरेंट लेवल के बच्चों से मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, तो उनके पास एक अलग एक्सपीरियंस होता है। ये किसी इंडिविजुअल पेरेंट्स या स्टूडेंट को नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना इंफॉर्मेशन नहीं है रियल लेवल का। तो इसलिए जब भी कोई हमारा टीचर सीनियर पर्सन बोल रहा होता है, तो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या वास्तव में हमारे लाइफ से रिलेटेड है, या वास्तव में हम ऐसा काम कर रहे हैं, या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। एक खुद को एनालाइज करने का मैटर है ना। क्योंकि आप अपने आप को सबसे ज्यादा जानते हो, बाकी लोग वही जानते हैं जो आप उन्हें जनाते हो, है ना। जैसे व्हाट्सएप पे एक स्टेटस लगा दिया जाए, आप कश्मीर का एक फोटो क्लिक करके लगा दो, तो लोगों को लगेगा कि आप कश्मीर में घूमने गए होंगे, है ना। तो लोगों को क्या घूमने के लिए गए, आप गए अपना, वही जानेंगे जो आप जनाना चाहते हो, है ना। एक्चुअली उन्हें वही इंफॉर्मेशन गेन होगा जो आप बताओगे, लेकिन एक्चुअल में क्या है आपका इंटेंशन, ये आप जानते हो, है ना, ये आप जानते हो। इसलिए अपने आप से चीटिंग छोड़ दो। आप जिस दिन अपने आप से चीटिंग छोड़ दिए, अपने आप से ईमानदार होना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको अपने आप पे बिलीव आने लगेगा, अपने आप पे ट्रस्ट बनेगा, और फिर लगेगा कि आप सब कुछ कर सकते हो जो आप चाहो, है ना। आपके अंदर एक पोटेंशियल होगा, और आपके अंदर एक मतलब जो सोशल लेवल पे कॉन्फिडेंस होता है वो आपके अंदर अपने आप झलकने लगेगा, दिखेगा, है ना। तो आपसे कोई व्यक्ति को धूप में से आ रहा है, बहुत तेज धूप है, गर्मी है, फिर उसे एक ठंडे कमरे में ले गए, वहां बैठा, थोड़ा ठंडा पानी पिलाया, कितना आनंद आता है, आता है ना, बहुत आनंद आता है। लेकिन एक व्यक्ति दिन भर उसी कमरे में, उसी ठंडे कमरे में है, और उसे 3-4 बोतल कोल्ड ड्रिंक, पानी सब रखा हुआ है, उसे मजा आएगा? नहीं, उसे उतना मजा नहीं आएगा पीने का। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसने धूप देखा नहीं, उसने गर्मी देखा नहीं, इसलिए मजा नहीं आएगा। तो आपका जो अभी लाइफ है, अभी जो स्टूडेंट लाइफ होता है, वो इसी तरीके से टपना चाहिए, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, फर्नेस में जैसे गर्म किया जाता है ना सोने को, इसी तरीके से अपने आप को काम करके, वर्क करके, पढ़ाई करके तपाना है। फिर धीरे धीरे जब आप सीनियर हो गए, तो आपको उसी तरीके से आपको रियलाइज हुआ कि नहीं यार बहुत अच्छा। तो ये कब होगा? जब अभी से आप वर्क करोगे। लेकिन अभी से ही हम शैतानी करना शुरू कर दिए, अभी से चीटिंग करना शुरू कर दिए, तो फिर क्या मिलेगा? आगे भी यही प्रोसेस चलते रहेगा, फिर आपको लगेगा जिंदगी को इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट, और फिर प्रिपरेशन करो अच्छे लेवल से, फिर देखो मजा आएगा। और स्टार्टिंग से जब आप अच्छे से पढ़ोगे, सीनियर क्लास में भी होगा। और स्टूडेंट और पेरेंट्स के बीच कोलैबोरेशन होनी चाहिए, टीचर के बीच, टीचर पे ट्रस्ट होनी चाहिए, तब काम बनेगा। ओके, तो आई होप कि ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल हो और क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक यू सो मच।